लगभग 40 सालों से अभी तक इतनी बड़ी सरकार होने के बावजूद भी हम घाट पर कोई काम नहीं कर पाए, हम नदियों को की सफाई नहीं कर पाए। नतीजा है सर, हम बात तो 5 मिनट हो गया। अरे आपके तो सर मेरी राज्य मंत्री आप सर मेरी बात तो करके बात कर सकते। सर मैं महानंदा एक्सप्रेसवे की बात करूंगा, मैं आलमनगर से नौगछिया नवीनीकरण पक्कीकरण की बात करूंगा, मैं कोसी महानंदा एक्सप्रेसवे पर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। 7 बांधे टूटी, आप गाइड बांध क्यों नहीं बनाते हैं? गाइड बांध यदि बनाएंगे तो बेहतर होगा। सर मैं खत्म, हमको तो समय सर दिया जाए ना, दिया ना हमने 2 मिनट समय दिया जाए, 2 मिनट हो गया। माफियाओं ने नदी की जमीन बेच दी गई। पूर्णिया की स्थिति यह है, हम चाहेंगे उनकी इंक्वायरी हो, जब पूरे बिहार में जहां पर नदियों की जमीन माफियाओं ने बेच करके बड़ा बड़ा अपार्टमेंट, बड़ा बड़ा मेडिकल हब बना रहे हैं, उस नदियों को आप खाली कराएं। कोरोना के समय वो का ध्यान रखिएगा। कोरोना का सबसे पहला डिजास्टर, आप याद करिए, हमारे मंत्री जी हैं, गंगा की नदियों के किनारे कितने लाश पड़े थे, कितने उनकी स्थिति को याद करिए। आप स्टेट प्रॉब्लम को याद कीजिए कि कैसा डिजास्टर था। केंद्र ने स्टेट के हाथ को बांध दिया था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और बंगाल के मुख्यमंत्री ने आपत्ति दर्ज की थी कि आप हमारे पावर को कटल करते हैं। तो डिजास्टर में आम लोगों को आप क्यों एक्नॉलेजमेंट नहीं करते हैं? सामाजिक लोगों को, सांस्कृतिक शैक्षणिक लोगों को, वहाँ के वैज्ञानिक को, जो ऐसे लोग हैं उसको आप, जैसे उत्तराखंड में मंत्री जी यदि आम लोग वहाँ इन्वॉल्व होते तो 10,000 से कम जाने जाती। तो मैं चाहता हूँ कि डिजास्टर प्रबंधक को जो कमेटी आप बनाए पंचायत वाइज, जहाँ पर बाढ़ आग से प्रभावित है, उसमें एक कमेटी बनाए जिसमें सामाजिक लोगों का महत्व हो। कोरोना में के प्रभावित 40,000 लोगों को अभी तक केंद्र के द्वारा पैसे मुआवजे नहीं मिले, तो मैं मुआवजे की बात करना चाहूँगा, मैं उसको याद दिला देना चाहता हूँ, जिसमें बिहार अत्यधिक प्रभावित है, मजदूर प्रभावित है, सभी लोग प्रभावित हैं, उत्तर प्रदेश के लोग, बंगाल के लोग प्रभावित हैं। मैं शुरू करता हूँ अटल जी के समय से, मैं उनको याद करता हूँ, अटल जी को, उनकी बहुत बड़ी परियोजना जिन्होंने नदी जोड़ने की बात की थी। मैं नदी जोड़ने से शुरू करता हूँ। बाढ़ का जो संबंध है या डिजास्टर की बात करते हैं तो अटल जी जरूर याद आएंगे। उन्होंने हर नदियों को, कनेक्टिविटी को जोड़ने का जो उन्होंने एक बड़ा निर्णय था उनका, वो देश में एक बहुत बड़ा निर्णय था, लेकिन उस पर हम लोग अभी तक काम नहीं कर पाए। हम किसी नदियों को, चाहे हमारे इलाके में गंडक है, सप्तकोशी जो नेपाल से आता है, बूढ़ी गंडक है, महानंदा है, कमला है, केहर है, कनहर है, सौरा नदी है, गंगा है, जब हम इस नदियों की बात करते हैं तो वो नहीं हो पाता है। दूसरी चीज, अभी आपको याद होगा फरक्का कब बनी थी? 1974 के बाद, बाढ़ के बाद फरक्का, और फरक्का से लेकर के भागलपुर तक, नौगछिया मनिहारी इलाके में नदियों का जो गाद है आज तक नहीं निकाला गया। नरेंद्र मोदी जी के सामने नीतीश जी, हम लोग भी मीटिंग में थे, इस प्रश्न को उठाए थे कि क्या फरक्का का रिहैबिलिटेशन होगा या नदियों को कैसे हम लोग और मजबूत कर सकते हैं, जिसमें कोसी पर भी थी, भीमनगर बैरेज बनाने की बात थी, उसको हम लोग भीमनगर को रिहैबिलिटेशन नहीं कर पाए, नए भीमनगर की बात हम नहीं कर पाए। आपने दिया है कि एक है भीमनगर, दूसरा है अजयनगर में आप एक नए बैरेज बनाने का आपने प्रपोजल हम लोगों ने दिया था। उस प्रपोजल का क्या हुआ? यदि हम उस बांध और चौड़ाकरण करते हैं, भीमनगर बैरेज बहुत लंबे समय से हो गया और सबसे ज्यादा प्रेशर पड़ता है, क्या कहते हैं आपको, नेपाल का। नेपाल से वार्ता नहीं होना भी एक बड़ा चिंता का विषय है। हम हाई डैम की बात करेंगे, जिसमें आपने 26 तक चिट्ठी लिखी है हमको कि आप 26 तक आप उसका पूरा का पूरा सारी चीज तैयार कर लेंगे, तो हम एक हाई डैम की बात बिहार के लिए, बिहार की आपदा के लिए जो सबसे बड़ा चीज है, हाई डैम भी है, एक बड़ा भीमनगर बैरेज का नवीनीकरण है, दूसरे जगह भी है। नदियों की सफाई की बात है, गाद, जो लगभग 40 सालों से अभी तक इतनी बड़ी सरकार होने के बावजूद भी हम गाद पर कोई काम नहीं कर पाए।
हम नदियों को की सफाई नहीं कर पाए। कृपया संक्षिप्त नतीजा है करें। सर, हम बात तो सर 5 मिनट हो गया। सर, मैं 2-3 बात महत्वपूर्ण करना चाहूंगा सर, उसको अरे आपके तो सर, मेरी गृह राज्य मंत्री आपसे सर, राज्य मेरी के, बात आप तो मिल करके बात कर सकते सर, मैं महानंदा एक्सप्रेसवे की बात करूंगा, मैं आलमनगर से नौगछिया नवीनीकरण पक्कीकरण की बात करूंगा, मैं कोसी महानंदा एक्सप्रेसवे पर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, मैं आपका ध्यान जानवर क्षतिपूर्ति पर दिलाना चाहूंगा, घर क्षतिपूर्ति और फसल क्षतिपूर्ति पर। जब बाढ़ आता है, अभी बाढ़ आया, लगभग 7 लाख क्यूब पानी के बाढ़ आया, जिसमें पूर्णिया का आप कोई भी इलाका, किशनगंज का, अररिया का, आप सहरसा का इलाका देख लीजिए, आप उस कोसी सीमांचल का जो भी इलाका आप देखेंगे, 7 बांधें टूटी। आप गाइड बांध क्यों नहीं बनाते हैं? गाइड बांध यदि बनाएंगे तो बेहतर होगा। सर, मैं खत्म, हमको तो समय सर दिया जाए ना, दिया ना हमने 2 मिनट समय दिया जाए। 2 मिनट हो गया। 2 मिनट, 1 मिनट और 2 मिनट सर, 1 मिनट। गाइड बांध का मैं आपसे आग्रह करूंगा। दूसरा, सभी नदियों के जो बांध है, चाहे वो गंगा हो, महानंदा हो, हम चाहते हैं उस बांध का नवीनीकरण, उस बांध का पक्कीकरण। दूसरा चीज, कोसी से जो केनाल निकलता है, नहर निकलता है, शहर निकलता है, आप उस दोनों केनाल के दोनों तरफ उसको पक्कीकरण करिए और नहर को पक्कीकरण करिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, 1 मिनट सर। दूसरी चीज मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा, जो आप सीवरेज को, गांव की सीवरेज की बात मैं करूंगा। दूसरा, अंतिम बात करना चाहता हूं सर, बिहार में सभी नदियों पर, नदियों का लगभग क्या हुआ है कि पुल की बीच नीचे की नदी, हमारे यहाँ सौरा, उसके बगल में बड़ा अपार्टमेंट बना दिया गया, बिना किसी नदी के कानून को तोड़ दिया गया। माफियाओं ने नदी की जमीन बेच दी गई। पूर्णिया की स्थिति यह है, हम चाहेंगे उनकी इंक्वायरी हो। जब पूरे बिहार में जहां पर नदियों की जमीन माफियाओं ने बेच करके बड़ा बड़ा अपार्टमेंट, बड़ा बड़ा मेडिकल हब बना रहे हैं, उस नदियों को आप खाली करें। नदियों के बगल में अपार्टमेंट को आप रोकें, अन्यथा सर, लास्ट है सर, श्री अनिल बलूनी। दूसरी अंतिम चीज है, कई बातें आगे सर लास्ट है, आग पर है, आग पर सर, लास्ट है सर, एनडीआरएफ की हर जिले में आप, और सीडीआरएफ को, दोनों को, एनडीआरएफ को भी हर जिलों में आप व्यवस्थित करें। आग पर हम लोग कभी बात नहीं करते हैं। श्री अनिल बलूनी, आग के बाद बोलिए, आप क्या वजह हो गई।